और दोस्तों स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर की एआई फॉर ऑल की क्लास में। ये क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 3 से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और हम सारी क्लास ऐसे ही कवर करेंगे, दो दो तीन तीन यूनिट करके। और ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिससे आपकी प्रैक्टिस विद रिवीजन हो जाएगा। और हमने आपके लिए 2 क्लास करा चुके हैं 100 एमसीक्यूज़ की, तो आप उनको देखना मत भूलिएगा। तो एक क्लास और कराई थी हमने, उनमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसको हम दोबारा उसको डिलीट करके दोबारा डालने की सोच रहे हैं। और इंग्लिश वालों के लिए जो डाली थी, वो तो थोड़ा उसमें आवाज़ है ही नहीं पूरी वीडियो में, पता नहीं क्या हुआ था, 1 घंटा पूरा बर्बाद गया हमारा। तो उसको मैं दोबारा डालूंगा, वे मतलब फिक्र ना करें। और इसके बाद जो ये बाइलिंगुअल क्लास है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में हम एमसीक्यूज़ को पढ़ के चलेंगे और दोनों को कवर कराएंगे। एंड इसके बाद जो आपका यूनिट वाइज सारी क्लास को मैं कवर कराऊंगा, जिनका भी वो है। और एक बार मैं सबसे किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे नंबर पे जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए 72 48 10 56 50, इस नंबर पर अपना एग्ज़ाम पेपर भेज देंगे। जो ऑफलाइन होगा आपका 7 जुलाई को एक्सटर्नल एग्ज़ाम, उसको भेज देंगे। एंड आपको अगर कोई भी मतलब कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। एंड एक चीज़ और पूछना है, जिनका भी एआई वाला कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें माई कोर्स करके यूनिट वाइज सारी क्लास आ रही हैं, उनका एक बार अपना एक यूनिट वाइज सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकता है, तो कोई प्लीज़ इस बार नंबर पर भेज देना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के मतलब कोई और मतलब उसका हो कॉलेज का, तो हमारी तरफ तो मैंने देख लिया है अपने यहाँ का पूरा सिलेबस। मैं केवल ये चेक करना चाहता हूँ कि सभी का सिलेबस सेम है, कि हर कॉलेज या कुछ जिले वाइज या फिर या ब्लॉक वाइज क्वेश्चन अलग, मतलब सिलेबस अलग तो नहीं दिया हुआ। तो देखेंगे, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करेंगे। इसमें क्या आपका कोर्स है, सब्जेक्ट है जो भी है, एआई फॉर ऑल सिलेबस में इसमें यूनिट 1 2 3 कवर करेंगे। और यहाँ में 100 एमसीक्यूज़ हैं, जो भी आपके रिपीट है ही नहीं। बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश क्लास होगी आपकी। तो देखेंगे, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव की तरह सोचने और सीखने वाली मशीन बनाना। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नैरो एआई। तो नैरो एआई का कौन सा एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए, सभी में ऑप्शन ए मुझे लग रहा है। 3 क्वेश्चन पढ़े, तीनों में ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एआई फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑटोमेशन। देखो यार, थोड़ा बड़े अक्षर आम है तो उनमें हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी अपना सब आप देख लेंगे। एआई को पारंपरिक स्वचालित यानी स्वचालन ऑटोमेशन से क्या अलग करता है? तो ऑटोमेशन से क्या अलग करता है इस क्वेश्चन का? हाँ, तो क्या है, एआई को पारंपरिक स्वचालन ऑटोमेशन से क्या अलग करता है? तो डेटा सीखने और अनुकूलित होने की क्षमता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि पूरी वीडियो में ही एक ऑप्शन ए दिखता लग रहा है, तो आप ना इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान मत देना। बाकी आप अपने ऑप्शन और क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखना। मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ा है सब में ए है। मैंने क्योंकि ये पीडीएफ अपना क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ है उसका पीडीएफ भेजकर ये पीडीएफ रेडी कराया था। तो व्हाट इज़ द कोर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता की जो मूल परिभाषा वह क्या है? तो सीखने, तर्क करने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता, यानी द कैपेसिटी ऑफ लर्न, रीजन, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड सिस्टम विदाउट लर्निंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बिना सीखने एक सशक्त नियम आधारित प्रणाली का पालन करता है? तो यह किसका करता है? बुनियादी स्वचालन का, यानी बेसिक ऑटोमेशन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ नैरो एआई। तो नैरो एआई का जो अनदर नेम है वीक एआई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नैरो एआई का जो दूसरा नाम है क्या है? कमजोर एआई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट लेवल ऑफ एआई कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ह्यूमन कैन डू।
यानी कौन सा एआई स्तर किसी बौद्धिक कार्य करने के लिए सक्षम है जो इंसान कर सकता है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, नैरो एआई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर विच टाइप ऑफ एआई इज स्टिल प्योरली थ्योरेटिकल एंड वुड सरफेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी किस प्रकार का एआई अभी पूरी तरह से सैद्धांतिक है और मानव बुद्धिमत्ता से आगे निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका एन ऑटोमेशन वॉशिंग मशीन फॉलोइंग फिक्स टाइमर इज एनी एग्जाम्पल ऑफ। यानी एक निश्चित टाइमर का पालन करने वाली स्वचालित वॉशिंग मशीन किसका उदाहरण है। तो ये कौन सी मशीन का उदाहरण है, ऑटोमेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच सिस्टम कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्म ओवर टाइम बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा। यानी कौन सी प्रणाली पिछले डेटा का विश्लेषण करके समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक एआई संचालित प्रणाली, यानी एन एआई ड्राइवन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ एआई ओनली रिएक्ट टू करंट, इससे भाई मेरे पर हाँ, स्कैनरियाज एंड हैज़ नो मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट। यानी किस प्रकार का एआई केवल वर्तमान परिदृश्यों का पर प्रतिक्रिया करता है, पिछली घटनाओं की कोई स्मृति नहीं रखता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिक्रियाशील मशीनें, यानी रिएक्टिव मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, सेल्फ ड्राइविंग कार डेट स्टोर रिसेंट ड्राइविंग डेटा यूज विच टाइप ऑफ एआई। यानी हाल के ड्राइविंग डेटा को स्टोर करने वाली सेल्फ ड्राइविंग कारें किस प्रकार के एआई का उदाहरण है या उपयोग करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमित मेमोरी एआई, यानी ऑप्शन ए उनमें फिक्स्ड होती है एआई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट वेयर एआई अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन बिलीव्स एंड थॉट्स इज कॉल्ड। यानी वह अवधारणा जहां एआई मानव भावनाओं, विश्वासों और विचारों को समझता है कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर थ्योरी ऑफ माइंड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन एआई दैट पोजेस इट्स ओन कॉन्शियसनेस। भाई ये मेरा वर्ड बोलना नहीं चाहता, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस इज क्लासिफाइड एज। यानी एक एआई जिसके पास अपनी चेतना और आत्म जागरूकता है उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्म जागरूक एआई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, देखो भाई कोई कोई वर्ड ऐसा भी होता है मेरे पे, मतलब फंबलिंग होती है, फंबलिंग बोलते समझते हो ना, मतलब उसमें जीभ पलट जाती है, जबान टूट जाती है, मेरी जबान टूट जाती है। Which of these is not not a core component of human cognitive intelligence। यानी इनमें से कौन सा मानव संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, व्हाट डज अ GPS navigation system calculating and the fast routine using real time traffic represent। यानी वास्तविक समय में ट्रैफिक का उपयोग करके सबसे तेज मार्ग की गणना करने वाला GPS नेविगेशन सिस्टम क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एआई एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, व्हेन सिस्टम कैन चेंज इट बिहेवियर बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंस विदाउट मैनुअल कोड चेंज इट इज। यानी जब कोई सिस्टम मैनुअल कोड परिवर्तन के बिना नए अनुभवों के आधार पर अपना व्यवहार बदल सकता है तो वह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अनुकूलशीलता, एडेप्टिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, विच एआई टाइप इंक्लूड्स सिस्टम दैट ओनली मैप इनपुट टू आउटपुट इंस्टेंटन्यूसली। किस प्रकार के एआई प्रकार में वे सिस्टम शामिल हैं जो केवल इनपुट को तुरंत आउटपुट से मैप करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिक्रियाशील मशीनें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज इज लिमिटेड ऑफ करंट नैरो एआई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट नैरो एआई का, ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें से कौन सी वर्तमान नैरो एआई की एक सीमा है। तो वह यह अपनी सीख को पूरी तरह से अलग कार्य में स्थानांतरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई दैट मैमिक्स
ह्यूमन कन्वर्सेशन यूजिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड ए, यानी टेक्स्ट का उपयोग करके मानव बातचीत की नकल करने वाले एआई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चैटबॉट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट अलाउ एआई टू परफॉर्म फैक्यल रिकॉग्नाइज इन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में एआई को चेहरे की पहचान करने की अनुमति क्या देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर विजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई देखो, ये मैंने पीडीएफ बनवाया था, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, मैंने केवल 100 एमसीक्यूज भेजे। तो ये जो पीडीएफ में जो मतलब ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, तो इसमें जो क्या कहते हैं वो सारे क्वेश्चन ऑप्शन ए ही रख दिए हैं। इस बात से आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको इस विषय पर कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि सारे ऑप्शन ए हैं। आपको अपने ऑप्शन से मतलब है और आपको अपने क्वेश्चन से मतलब है। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन, आ प्री प्रोग्राम्ड फैक्ट्री रोबोट आर्म दैट ओनली वेल्ड्स आ स्पेसिफिक जॉइंट रिपीटेडली इज डूइंग, यानी एक प्री प्रोग्राम्ड फैक्ट्री रोबोट आर्म जो बार बार केवल एक विशिष्ट जोड़ को बेल्ड करता है, वह क्या कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला शुद्ध स्वचालन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, द अल्टीमेट हाईएस्ट एंड मोस्ट एडवांटेज और एडवांस स्टेज ऑफ एआई एवोल्यूशन, यानी एक एआई विकास का अंतिम, उच्चतम और सबसे उन्नत चरण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी इंजन बिहाइंड मॉडर्न एआई से एबिलिटी टू अडॉप्ट, यानी आधुनिक एआई की अनुकूल क्षमता के पीछे प्राथमिक इंजन क्या है? तो इसका डेटा और एल्गोरिथम होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच डिकेड डिड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ओरिजिनेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी? तो कब हुई थी? 1950 के दशक में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया? जॉन मैकार्थी ने दिया था ये शब्द। अगला क्वेश्चन आपका, वेयर वाज अ हिस्टोरिक 1956 कॉन्फ्रेंस हेल्ड दैट लॉन्च्ड एआई एज अ फील्ड, यानी 1956 का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था जिसने एआई को एक क्षेत्र के रूप में लॉन्च किया था? तो यह है डेकमार्थ डार्टमाउथ कॉलेज में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु प्रपोज्ड द कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस पेपर काउंटिंग द इमिटेशन गेम। तो इमिटेशन गेम वाले कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस पेपर का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका सही आंसर एलन ट्यूरिंग ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर पासिंग द ट्यूरिंग टेस्ट, यानी ट्यूरिंग टेस्ट पास करने की प्राथमिक मानदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बातचीत के दौरान किसी मशीन द्वारा इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देना कि वह इंसान है, यानी अ मशीन फूलिंग अ ह्यूमन इनटू थिंकिंग इट इज़ ह्यूमन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट लीड टू द पीरियड नोन एज एआई विंटर, यानी नोन एज एआई विंटर, एआई विंटर के रूप में जाने वाले कालखंडों का क्या कारण था? तो कालखंडों का क्या कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च उम्मीदें और उसके बाद उम्मीदों के मुताबिक परिणाम न मिलना और फंडिंग में कटौती, यानी हाईएस्ट एक्सेप्टेशन फॉलोड बाय अंडर डिलीवरी एंड फंडिंग कट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन 1965 सिमुलेटेड अ साइकोथेरेपिस्ट एंड वॉज अ ईयरली चैटबॉट, यानी 1995 के किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ने एक मनोचिकित्सक का अनुसरण किया था और यह एक प्रारंभिक चैटबॉट था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, विच कंप्यूटर सिस्टम डिफीटेड वर्ल्ड चेज चैंपियन ग्रे कास्परोव को हराया था, यानी इन 1997 ना 1997 में किस कंप्यूटर सिस्टम ने विश्व शतरंज चैंपियन गौरी कास्परोव को हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डीप ब्लू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, IBM बेस्ट बॉटसन
वॉन विच क्विज शो इन 2011 शोइंग केसिंग NLP कैपेबिलिटीज़, यानी IBM के वॉटसन ने 2011 में कौन सा क्विज शो जीता जिसने NLP क्षमताओं को प्रदर्शन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेपार्डी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका विच AI सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल डीप माइंड डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन गो प्लेयर इन 2016, यानी 2016 गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किए किस AI सिस्टम ने 2016 में विश्व चैंपियनशिप यानी गो खिलाड़ी को हराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फांगो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है विच कंपनी डेवलप्ड द फेमस जनरेटिव AI मॉडल ChatGPT। प्रसिद्ध जनरेटिव AI मॉडल ChatGPT किस कंपनी ने विकसित की? तो ओपन AI ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जेमिनी गूगल की, आपको पता होना चाहिए। मेटा AI जो है ये किसकी है? ये मेटा AI जो है वो उसकी है, मतलब फेसबुक की है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है किसकी है। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन AI ML। देखो भाई, जो वर्ड मेरे पे बोला नहीं जाता तो उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि भाई झूठ बोलने की आदत ना है, इसलिए कहता हूँ मैं DL, यानी AI ML DL। AI मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बीच सही पदानुक्रमित संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। DL जो है ML का उप समुच्चय है और जो AI का एक उप समुच्चय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका व्हाट आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय, यानी किससे संप्रेरित है? आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस जो है नेटवर्क है, ये सीधे किससे प्रेरित है? जैविक मानव मस्तिष्क की संरचना से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज जनरेटिव AI प्राइमरली डू, यानी जनरेटिव AI का मुख्य रूप से क्या करता है? तो यह मुख्य रूप से प्रशिक्षण पैटर्न से टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो जैसे बिल्कुल नया डेटा बनाता है, यानी क्रिएट ब्रांड न्यू डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो फ्रॉम ट्रेनिंग पैटर्न्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच टीच गेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द जेमिनी AI मॉडल। कौन सी टैंक कंपनी जेमिनी AI मॉडल विकसित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी है? गूगल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गॉडफादर ऑफ डीप लर्निंग, यानी डीप लर्निंग के गॉडफादर अक्सर किसे डीप लर्निंग का गॉडफादर कहा जाता है? तो जेफरी हिंटन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इन AI हिस्ट्री। AI इतिहास में एक्सपर्ट सिस्टम का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है मानव विशेषज्ञ की निर्णय लेने की क्षमता का अनुसरण करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, टू एमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मिलस्टोन प्रूव्ड दैट AI कुड हैंडल डीप इंट्यूटिव स्ट्रेटेजी गेम बियॉन्ड चेस, यानी किस मील के पत्थर ने साबित किया कि AI शतरंज से परे गहरे सहज ज्ञान युक्त रणनीति खेल को संभाल सकता है? तो अल्फांगो द्वारा ली सौडाल को हराने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द फर्स्ट कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड स्पेशली फॉर AI, यानी विशेष रूप से AI के लिए डिजाइन की गई पहली व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, LISP। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो जो अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज NLP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न AI एप्लीकेशन, और आधुनिक AI अनुप्रयोगों के संदर्भ में NLP का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रोमाइनेंट पर्सनैलिटी को फाउंडेड ओपन AI अलोंग साइड सैम अल्टमैन। तो सैम अल्टमैन के साथ किसने ओपन AI की सह स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है एलोन मस्क ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हिस्टोरिकल रिपोर्ट इन 1973 लीड टू अ मेजर कट इन एआई फंडिंग इन द यूके। यानी 1973 में किस ऐतिहासिक रिपोर्ट के कारण यूके में एआई फंडिंग में भारी कटौती हुई थी? तो लाइट हिल रिपोर्ट्स के ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द सडन एक्सप्लोजन ऑफ एआई कैपेबिलिटीज इन द 2010 2010 was fueled by bot। यानी 2010 के दशक में एआई क्षमताओं को अचानक विस्फोट को किससे बढ़ावा मिला? तो इसको मिला था विशाल डेटा उपलब्ध और जीपीयू यानी कंप्यूटिंग शक्ति से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स लेयर। यानी एक न्यूरल नेटवर्क परत की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका इनपुट डेटा से सुविधा पैटर्न को निकालना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर, टू एक्सट्रैक्ट फीचर ऑफ और पैटर्न फ्रॉम इनपुट डेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रकार का जनरेटिव एआई नेटवर्क एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले दो मॉडलों का उपयोग करता है? यानी विच टाइप ऑफ जनरेटिव नेटवर्क यूजेस टू मॉडल्स कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आ जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क यानी GAN का जो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री लॉन्च द एम्बिड्यूस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम प्रोजेक्ट इन 1982 टू एडवांस एआई। यानी किस देश ने उन एआई को आगे बढ़ाने के लिए 1972 में महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च किया था, मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जापान ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या व्हाट अलाउ एआई टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एन अपलोडेड इमेज। यानी अपलोड की गई छवि के अंदर क्या हो रहा है, इसका वर्णन करने की अनुमति एआई को क्या देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर विजन और NLP के माध्यम से इमेज कंप्रेसिंग यानी जो इमेज कंप्यूटर विजन NLP, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाई मेरे पास दो ना, गर्मी लग रही है, गर्मी के मारे थोड़ा सी हालत ख़राब हो रही है। विच हिस्टोरिकल एआई इज एरा यूज्ड इफ देन रूल्स एज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी किस ऐतिहासिक एआई युग ने इफ देन नियमों को प्राथमिक संरचना के रूप में उपयोग किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान आधारित एक्सपर्ट सिस्टम यानी नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम एरा। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज नेम ऑफ मेटा ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यानी मेटा के ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम है लामी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए पायनियर ऑफ फॉर शोइंग हाउ न्यूरल नेटवर्क कुड लर्न थ्रू बैक प्रोपिगेशन। यह दिखाने के लिए कि न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपोगेशन के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं, कैसे अग्रणी माना जाता है? तो इसे जेफरी हिंटन और उनके सहयोगियों ने बताया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द डीप लर्निंग साइनिफाई। डीप लर्निंग में डीप क्या दर्शाता है? तो यह न्यूरल नेटवर्क में कई छपी हुई परतें की उपस्थिति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एवरीडे यूज ऑफ कंप्यूटर विजन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कंप्यूटर विजन का एक प्रमुख दैनिक उपयोग है? तो इसका मोबाइल फ़ोन में फेशियल अनलॉकिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ एंथ्रोपिक एडवांस कन्वर्सेशनल एआई मॉडल। यानी एंथ्रोपिक के उन्नत संवादक एआई मॉडल का क्या नाम है? तो उसका नाम है क्लाउड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच हिस्टोरिकल ब्रीथ थ्रो इन 2017 कैटलाइज्ड द करंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर 2017 में ऐतिहासिक सफलता के वर्तमान लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रांति को प्रेरित किया।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पेपर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट अलाउ मॉडर्न ट्रांसलेशन एप्स टू लर्न ट्रांसलेट स्पोकन स्पीच इंस्टेंटली। आधुनिक अनुवाद ऐप्स को बोली जाने वाली स्पीच का तुरंत अनुवाद करने की अनुमति क्या देता है? तो स्पीच टू टेक्स्ट और यानी NLP, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज प्राइमरी सोशल रिस्क एसोसिएट विद मॉडर्न जनरेटिव AI, यानी आधुनिक जनरेटिव AI से जुड़ा एक प्राथमिक सामाजिक जोखिम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यथार्थवादी नकली मीडिया का निर्माण, यानी क्रिएशन ऑफ रियलिस्टिक फेक मीडिया, यानी डीप फेक जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कोर प्रीमिस ऑफ मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग का मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार होता है, यानी सिस्टम स्वचालित रूप से डेटा अनुभव से सीखते हैं और सुधार करते हैं, यानी सिस्टम लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम डेटा एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली। ये हमारी तरह ही है, हमें भी सीखना चाहिए, फिर उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर रॉ फैक्ट स्टैटिक्स और इंफॉर्मेशन कलेक्शन फॉर ML ट्रेनिंग कॉल्ड, यानी ML प्रशिक्षण के लिए एकत्र किए गए कच्चे तथ्य सांख्यिकीय जानकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डेटा कहते हैं उसको हम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच डेटा टाइप इज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स लाइक एन SQL डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले हिंदी में देख लेते हैं। कौन सा डेटा प्रकार SQL डेटाबेस की एक तरह पंक्तियों और स्तंभों में पूरी तरह से व्यवस्थित होता है? तो स्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी संरचित डाटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स आर क्लासिफाइड अंडर विच डेटा कैटेगरी? सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो ऑडियो फाइलें किस डेटा श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो असंरक्षित डेटा के लिए असंरक्षित डेटा कैटेगरी में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NXML और JSON फाइल दैट हैज़ सम ऑर्गेनाइजेशनल मार्कर्स बिलोंग टू विच डेटा टाइप, यानी एक XML और जॉनसन फाइल जिसमें कुछ संगठनात्मक चिन्ह होते हैं, किस डेटा प्रकार से संबंधित होते हैं? तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा से संबंधित होते हैं, अर्ध संरचित डेटा से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग डज द ट्रेनिंग डेटा इंक्लूड द एक्सप्लिसिट करेक्ट आंसर लेवल्स? तो मशीन लर्निंग की किस श्रेणी में प्रशिक्षण डेटा में स्पष्ट सही उत्तर लेवल शामिल होते हैं? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में होते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेनिंग एंड ML यानी मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टारगेट लेवल्स कॉल्ड, यानी बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य लेवल के ML मॉडल को प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑटोमेशन ड्रोन लर्निंग टू फ्लाई बाय गेटिंग पॉइंट फॉर स्टेइंग स्टेबल एंड पेनल्टीज फॉर कैशिंग यूजेस, यानी एक स्वायत्त ड्रोन स्थिर रहने के लिए अंक प्राप्त करके और क्रैश होने पर दंड पाकर उड़ना सीखता है, यह उपयोग करता है। तो रेनफोर्समेंट का उपयोग करता है, और रेनफोर्समेंट लर्निंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज एनी एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेटा को संसाधित करने और पैटर्न खोजने की एक चरण दर चरण गति प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम प्रेडिक्ट्स आ कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू? तो इसका जब किस प्रकार का जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम एक निरंतर संख्यात्मक मान जैसे स्टॉक मूल्य की भविष्यवाणी करता है? तो रिग्रेशन करता है, रिग्रेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेडिक्टिंग whether an email is spam or not spam is what kind of task? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह भविष्यवाणी करना कि कोई मेल स्पैम है या नहीं है, किस प्रकार का कार्य है? तो क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं।
तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको कंफर्म कर देता हूं कि जो आपके एआई से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो आपके चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2 जुलाई को एग्ज़ाम है और 7 जुलाई को एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, ये आप उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। और मैं इनकी जो क्लास है आपको एआई से रिलेटेड एक पार्ट और डाल दूंगा पहली यूनिट का, जिससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस महसूस होगा और रिवीजन होगा। रिवीजन और आपके नए एमसीक्यूज़ में आपको दोनों को एक साथ करा के लेकर चलूँगा, ताकि जो आपका तैयारी में कोई कमी नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, आपने पहला एग्ज़ाम पेपर देख लिया होगा। मैंने आपको 60 एमसीक्यूज़ कराए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराए हैं। पहले मैंने हिंदी की वीडियो डाली है, फिर उसको इंग्लिश में डाला है। उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसमें मैंने आपका जो एग्ज़ाम पेपर कराया है, क्योंकि उसमें जो अभी हाल फिलहाल में दूसरी यूनिवर्सिटी में यही एग्ज़ाम कराया है एआई फॉर ऑल का, तो वही पेपर है। उससे आपको पता लग जाएगा आपके एग्ज़ाम पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे बनने वाले हैं। इससे मैंने जो 2 क्लास कराई हैं आपको लिए, वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पैटर्न पे ही मैंने जो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने वो देखा है, उसी पैटर्न पर मैं वो एमसीक्यूज़ मैंने अपने एआई वगैरह जैसे भी तैसे तैसे करके अपने आप से कुछ देखे, कुछ मैंने कहीं से देखे, गूगल रिसर्च करी, तो उसी पैटर्न पर मैंने एमसीक्यूज़ को खोजे हैं। तो उस क्लास को देखना मत भूलना, और वो दोनों 100 एमसीक्यूज़ की क्लास देख लेना। एंड इंग्लिश वालों के लिए 200 एमसीक्यूज़ की क्लास डाली, जिसमें वॉइस नहीं है, तो उसको मैं दोबारा डालूंगा वॉइस रिकॉर्ड करके, उसको भी देखना मत भूलना। देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रुपिंग 71 हो गया, हाँ हो गया। Grouping online shoppers into segment based on matching behavior without predefined लेवल इज, यानी पूर्व निर्धारित लेवल के बिना मिलान व्यवहार के आधार पर ऑनलाइन खरीदारों खंडों में समूहित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लस्टरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, विच एल्गोरिदम यूजेस फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचेस एंड लीफ नोड्स टू मेक प्रिडिक्शन, यानी कौन सा एल्गोरिथम भविष्यवाणी करने के लिए शाखाओं और लीफ नोड्स फ्लो चार्ट और जैसी संरचना का उपयोग करता है? तो डिवीजन ट्री करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ हो गया ये वाला, हाँ, What Oscar when an ML model perform perfectly on training database but terribly on news unseen data, यानी क्या होता है जब एक ML मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर तो सही प्रदर्शन करता है, लेकिन नए अनदेखे डेटाबेस पर बहुत खराब प्रदर्शन करता है? तो इसका राइट आंसर है ओवरफिटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी जो इंग्लिश है थोड़ी मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है इंग्लिश बोलने में, मेरी इंग्लिश बहुत वीक ही। अब मेरे काफ़ी टाइम से जब आपको मैं बीए वाले साथियों को पढ़ाने लगा हूँ, तब से मेरे को अंदर से फीलिंग आती है अच्छी इंग्लिश पढ़ने की। और क्योंकि मैंने तो भाई पहली शुरुआती वीडियो देखोगे ना, तो उसमें तो इतना अटक रहा हूँ मैं कि बेहिसाब अटक रहा हूँ, लेकिन अब काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से। ये भी आपकी ही एक छोटी सी देन है जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। मैं कहता हूँ ना कि जो काम आपको करना है, जो आपको लग रहा है सूटेबल, उसको करने में लग जाओ। अब देखो मैंने हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट किया, अब मैं इंग्लिश में भी पढ़ाने लग गया, जबकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी पढ़ानी। जब मैं पढ़ाने लगा था आती नहीं थी, लेकिन अब मैंने सीखी थोड़ी थोड़ी करके। पहले मेरे को अच्छी खासी आती थी, तो मैं गांव में रहने लग गया। मैं गांव में ही रहता हूँ शुरुआत से, तो मैंने सीखी थी इंग्लिश सीजीएल वगैरह की तैयारी के लिए, और सारा कुछ पढ़ा भी था, तो तब मेरे को आती थी। अब मैंने कुछ टाइम से सीजीएल की तैयारी छोड़ दी, इंग्लिश पढ़नी बंद कर दी, रेलवे में लग गया, तो इस वजह से इंग्लिश वीक होने लगी थी। आपको पता है जब तक हम 5 से 6 महीने रीडिंग नहीं करते ना, तो फिर उस टाइम के बाद रीडिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, रीडिंग में कभी मत छोड़ना, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जिससे आपको कभी जो आने वाले इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगला पहला, और इससे आपकी वॉइस नहीं, आपका सारा कुछ वोकल्स कोड सारे कुछ क्लियर होते हैं। तो देखेंगे ऑस्कर वैन एमएल, ये मैंने पढ़ लिया, परफेक्ट ट्रेनिंग डेटाबेस, बट हाँ, तो इसका राइट हम देखेंगे क्या होता है जब एक एमएल मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर तो सही, अरे कौन है, हाँ, डेटा पर तो सही प्रदर्शन करता है, लेकिन नए अनदेखे डेटा पर बहुत ख़राब प्रदर्शन करता है, तो ओवरफिटिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अंडर फिटिंग, यानी अंडर फिटिंग का जो मुख्य संकेत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द मॉडल फेल टू कैप्चर द अंडरलाइंग एंड ट्रेंड ऑफ इवन द ट्रेनिंग डेटा, यानी मॉडल प्रशिक्षण डेटा के अंतर्निहित रुझान को भी पकड़ने में विफल रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 76 क्वेश्चन है, यूजिंग AI टू फोरकास्ट फोरकास्ट कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वेदर पैटर्न बिलोंग्स टू विच डोमेन एप्लीकेशन, यानी जटिल वैश्विक मौसम पैटर्न का पूर्वानुमानन लगाने के लिए AI का उपयोग किस डोमेन के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो वैज्ञानिक अनुप्रयोग से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तो दोस्तों मुझे ना थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा इस टाइम में, क्योंकि हमारे यहाँ पर पता नहीं किसी के यहाँ मतलब पड़ोस में थोड़ी सी एक दो गली छेक के फंक्शन है, तो वहाँ डीजे वगैरह बज रहा है, कभी कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए मैं अभी 15 मिनट के लिए बोल के आया हूँ उनसे, तो थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। देखो मैं हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले जो हैं वो खुद से पढ़ लेंगे। तो क्रेडिट के आधार के धोखाधड़ी करने वाले लेन देन का तुरंत पता लगाने के लिए AI एल्गोरिथम तैनात किसमें मतलब किसका एक अनुप्रयोग है, सांस फूलने लग गया। तो ये ऑप्शन ए वाणिज्यिक का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, एन AI क्रिएटिंग रियलिस्टिक डिजिटल पेंटिंग इन द स्टाइल ऑफ वैन गॉग इज अ यूज केस फॉर, यानी वॉन गॉग की शैली में यथार्थवादी डिजिटल पेंटिंग बनाने वाला AI किसके लिए उपयोग का मामला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्ट का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, AI एनालाइजिंग सैटेलाइट अरे यार सैटेलाइट डेटा टू ट्रैक, देखो यार 2 मिनट भाग के गया, 2 मिनट में सांस भूल गया, दिमाग में भटक गया। ट्रैक एग्रीकल्चर क्रॉप हेल्थ आवर प्रोविंसेस इज यूज केस फॉर, यानी एक प्रांत में कृषि फसल स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए उपग्रह डेटा का विश्लेषण करने वाला AI किसके लिए एक उपयोग का मामला है। तो ये साइंस के लिए है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन वेबसाइट लाइक अमेजोन आर पावर्ड बाय AI इन, यानी अमेजोन जैसी वेबसाइटों पर व्यक्तिगत उत्पादन अनुशंसा प्रणाली AI द्वारा संचालित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, AI जनरेटिंग कंटिन्यूस सिनेमैटिक बैकग्राउंड स्कोर फॉर मॉडर्न फिल्म्स रिप्रेजेंट्स अ यूज केस, यानी आधुनिक फिल्मों के लिए निरंतर सिनेमाई पृष्ठभूमि स्कोर उत्पन्न करने वाला AI किसमें एक उपयोग का मामला दर्शाता है। तो आर्ट का माना जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच एल्गोरिदम इज वाइडली यूज टू फाइंड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट, यानी संख्यात्मक डेटा बिंदुओं के माध्यम से लाइन ऑफ बेस्ट फिट खोजने के लिए किस एल्गोरिथम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रैखिक प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अ पूरे प्लेन टेक्स्ट नोवेल विदाउट एनी टैग और टेबल ग्रिड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असंरचित डेटा। अगला क्वेश्चन आपका, मेडिकल इमेजिंग मॉडल्स दैट डिफाइनिंग आइडेंटिफाई टोमरोज इन एक्सरे आर एप्लीकेशन ऑफ AI इन, यानी एक्सरे ट्यूमर की पहचान करने वाले मेडिकल इमेजिंग मॉडल किसके अनुप्रयोग हैं। तो ये साइंस और हेल्थ केयर के होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, AI टूल ट्रैकिंग इन्वेंट्री डिमांड एंड ऑप्टिमाइजिंग वेयर हाउस शीपिंग स्केड्यूल्स बिलोंग टू इन्वेंट्री मांगों को ट्रैक करने के और वेयर हाउस शिपिंग शेड्यूल को अनुकूलित करने वाले AI उपकरण किससे संबंधित होते हैं। तो कॉमर्स, यानी बिजनेस से संबंधित होते हैं, वाणिज्यिक। अगला क्वेश्चन है, AI राइटिंग पोइट्री और जनरेटिंग डिस्क्रिप्टिव स्टोरीज फ्रॉम सिंपल यूजर टू प्रॉम्प्ट बिलोंग टू, अगला मतलब हिंदी में साधारण उपयोगकर्ता टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को से कविता लिखने या वर्णनात्मक कहानी उत्पन्न करने वाले AI उपकरण किससे संबंधित है। तो ये आर्ट से होते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वॉट परमामीटर
डज अ रेनफोर्समेंट लर्निंग एजेंट ट्राई टू मैक्सिमाइज ओवर टाइम। एक सुदृढ़ीकरण लर्निंग एजेंट समय के साथ किस पैरामीटर को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है संचय इनाम अंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज एल्गोरिथम स्प्लिट डेटा इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन डिस्टेंस टू सेंट्रल पॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा एल्गोरिथम का एक केंद्रीय से दूसरी दूरी के आधार पर डेटा को समूह में विभाजित करता है। तो क्या के मीन्स क्लस्टरिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एमएल प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग विदर एन ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांसक्रिप्ट ट्रांजैक्शन इज फ्रॉडुलेंट। नो यस। यह है पहचाना कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन धोखाधड़ी है या नहीं, किस प्रकार का एमएल है। तो यानी एमएल है, एमएल की समस्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाइनरी वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रिडिक्टिंग द एक्सैक्ट परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर टुमारो इन एनी एग्जाम्पल ऑफ। यानी कला हवा में आर्द्रता के सटीकता प्रतिशत की भविष्यवाणी करना किसका उदाहरण है। तो रिग्रेशन का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फील्ड ऑफ साइंस लेवरेज एआई टू अंडरस्टैंड एंड फोल्ड कॉम्प्लेक्स 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर। विज्ञान का कौन सा क्षेत्र जटिल 3D प्रोटीन संरचनाओं को समझने और मोड़ने के लिए एआई का लाभ उठाता है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री होती है, आणविक जीव विज्ञान या जैव रसायन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यूजिंग AI chatbots to automate a customer support center and handle users queries applies to। यानी ग्राहक सहायता केंद्रों को स्वचालित करने और उपयोगकर्ता के प्रश्नों को संभालने के लिए AI चैटबॉट्स का उपयोग किस पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन AI एप्लीकेशन दैट डायनामिकली कलर्स ओल्ड ब्लैक एंड वाइट हिस्टोरिकल फोटोग्राफ इज एनी एप्लीकेशन इन। यानी एआई एल्गोरिथम जो पुरानी श्वेत श्याम ऐतिहासिक तस्वीरों को गतिशील रूप से रंगीन बनाता है, यह किसमें एक अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्ट, फोटो और रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटा स्टोर्ड नेटली इन आ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स विद डिफाइंड कॉलम टाइटल इज। यानी परिभाषित कॉलम शीर्षकों के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में बड़े किरणें की संग्रहित डेटा है। तो इसका राइट आंसर संरक्षित होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संरक्षित डेटा को साफ करने लापता मानों को संभालने और इसमें एमएल मॉडल के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डेटा, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू एंड मेकिंग इट रेडी फॉर एन एमएल मॉडल इज। तो ऑप्शन ए है डेटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन AI टूल एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक रेटिंग टू स्कोर ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट इज डूइंग। यानी समग्र सार्वजनिक भावनाओं को स्कोर करने के लिए ग्राहक प्रतिक्रिया रेटिंग का विश्लेषण करने वाला एक AI उपकरण क्या है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस। अगला क्वेश्चन आपका, AI टूल यूज्ड इन फैशन डिज़ाइन टू जनरेट न्यू आउटफिट पैटर्न आइडियाज़ आर एप्लीकेशन इन। यानी फैशन डिज़ाइन में नए पोशाक पैटर्न विचारों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले AI उपकरण किसमें अनुप्रयोग हैं। तो कला डिज़ाइन में होते हैं, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, एन AI प्रिडिक्टिंग द ऑप्टिमल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन करंट बायर मार्केट डिमांड इन यूज केस इन। यानी वर्तमान खरीदार बाजार की जो मांगे के आधार पर किस उत्पाद की इष्टतम कीमत की भविष्यवाणी करने वाला AI किसमें का एक उपयोग मामला है। तो ये कॉमर्स का होता है, यानी वाणिज्य जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स अ मशीन लर्निंग मॉडल फ्रॉम जनरलाइजिंग वेल टू न्यू रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग। एक मशीन लर्निंग मॉडल को नए वास्तविक दुनिया के डेटा सेट पर अच्छी तरह से सामान्यकरण करने से क्या रोकता है। तो वही है, तो अंडरफिटिंग या ओवरफिटिंग। अगला क्वेश्चन है और फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल मतलब ख़त्म है। द फाइनल वैलिडेशन
phase where an ML model accuracy is measured on completely fresh data is called, यानी अंतिम सत्यापन चरण जहां पूरी तरह से नए डेटा पर ML मॉडल की सटीकता मापी जाती है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशिक्षण चरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, टेस्टिंग फेज। तो दोस्तों आपके 100 MCQs थे, यूनिट 1, 2, 3 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे आपके, और ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज तो मैं सोच रहा था कि आपकी जितने भी यूनिट हैं सारी यूनिट की क्लास आज ही रिकॉर्ड कर दूँ रात रात में, और फिर कल मैं मतलब 2 दिन के अंदर अंदर इनको डाल दूँ। लेकिन आज थोड़ा किसी के यहाँ फंक्शन है, वहाँ डीजा वीजा बजेगा, तो मतलब उस पर वीडियो पर कॉपीराइट आने का इशू हो जाएगा, फिर चैनल भी भाग जाएगा। तो इस वजह से मैं आज तो नहीं करूँगा। फिर आप चैनल को विजिट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है 100% हो जाए। जो आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ बस अब तो हमको 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, चल रहे हैं फिर 40 क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ही, और हमें एक चीज़ बताओगे कि जो AI का जो जनक है वह किसको माना जाता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। एंड अपने दोस्तों के साथ, देखो सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि आपके दोस्तों के साथ जो मदद हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम में भटकना बहुत बड़ी समस्या है। हम भी भटकते हैं, तुम भी भटकते हो, सभी भटकते हैं। तो भटकने की जो समस्या है बहुत बड़ी है, इसलिए हम कहते हैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करा करो। चाहे आप मतलब अब वैसे कुछ तो ऐसी जेलसी फील होती है आजकल तो सभी को साथ में ही, कि मेरे से ज़्यादा नंबर ना आ जाएं। तो जो अच्छे इंसान है वो शेयर करेंगे, जो तो जेलसी वाले हैं वो नहीं करेंगे, तो उनसे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अच्छे इंसानों से मतलब होना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ को हमें देखना चाहिए, गलत सुनो तो उसको बाहर निकालो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो क्लास आएगी वो आएगी यूनिट 4, 5, 6, यानी या तो 4, 5 की आएगी या 4, 5, 6 की आएगी। तो उसके 100 MCQs लेकर आएंगे, वो कल आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसी वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।